रसिया यूक्रेन वार का आप देखें तो यूक्रेन पर ज़बरदस्त हमला कर रहा है रसिया। चूँकि आज यूक्रेन ने करीब काफ़ी ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें 91 ड्रोन इंटरसेप्ट किया है रूस ने। और कुर्स्क में उनका एक कमांडर मारा गया है और उनके बहुत नियरेस्ट था, तो उसके बदले के लिए उन्होंने बोल दिया है कि अब पूरा कीव को तबाह कर दो। पूरी अब कीव पे तबाही जारी है। आप देखें कि काफ़ी भीषण हमला हो रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं, वो भी बदला चुका रहा है। चूँकि हर तरीके से रूस कब्जा करता जा रहा है, चाहे सुमी हो, डोनेस्क हो, खार्किव हो। आप देखेंगे इधर अभी ओडेसा पे अटैक कर रहा है, ओडेसा पे भी कब्जा करने का ये है। निप्रोपेट्रोव्स्क पे भी कब्जा करेगा ये रूस, ज़पोरिजिया पे भी कब्जा करेगा। तो पहले रूस का था कि 4, अभी जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो मेजर जनरल जो मारे गए हैं, तो अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हों, तो उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। और वो बहुत ही टॉप पोस्ट पे थे, उनको जाने की ज़रूरत नहीं थी लड़ाई में, लेकिन वो खुद गए थे क्योंकि अपने देश का, और सभी लोग उनको सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल गुडको नाम था उनका, रूसी नौसेना के पुतिन के सबसे करीबी रणनीतिकारों में एक थे, और कुर्स्क के कोर्नेओ में कमांड पोस्ट पर तैनात थे। तो वहाँ वो ब्लास्ट में मारे गए हैं। 2 बार हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन अवार्ड से वो सम्मानित भी थे। तो अब देखेंगे कि अब यूक्रेन पे तबाही मचनी है। साल 2023 में पुतिन ने उन्हें सम्मान दिया था और 155वीं नौसेना इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली थी। इस ब्रिगेड का संबंध बूचा नरसंहार से था, तो गुडको को बूचा नरसंहार का दोषी मानता था यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन का हूर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसने शायद प्लान बना के अटैक किया है। तो इसकी वजह से आप देखें कि कीव पे भयंकर तबाही मचने जा रही है, और मच भी रहा है। करीब 300 ड्रोन से हमला कर दिया है अभी। और आज देखिए, शायद आज बहुत ही भयंकर हमला हो यूक्रेन पे, क्योंकि अब कीव का क्या होगा अब वो समय बताएगा। कि रूसी हीरो की हत्या करने पर पुतिन जेलेंस्की से बदला जरूर लेंगे, और कमांडर की मौत से पुतिन बहुत दुखी हैं, देखेंगे तो। और उन्होंने आदेश दे दिया है कि मिसाइल और ड्रोन से इतना अटैक करो कि सब कुछ इनका नष्ट हो, चाहे ओडेसा, कीव, खार्किव, ज़पोरिजिया। देखिए यहाँ भीषण अटैक हो रहे हैं ड्रोन से, तो भीषण अटैक कर रहे हैं। करीब 48 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं अभी तक, और जो मरे हैं लोग करीब 12 से 13 लोग यूक्रेन में आज यूक्रेन ब्लास्ट और मिसाइल ब्लास्ट में मारे गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये युद्ध का क्या सीज फायर होगा, नहीं होगा। सभी यही सोच रहे हैं कि यह कब तक चलेगा। 3 साल तो हो गया। पुतिन का लक्ष्य, जब तक पुतिन कहते हैं कि जब तक मेरा लक्ष्य नहीं हमारी सेना हासिल कर लेगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और चूँकि पुतिन आगे बढ़ भी रहे, हर एरिया में वो कब्जा कर रहे हैं, चाहे खार्किव हो, डोनेस्क हो, लुहांस्क हो, ज़पोरिजिया हो, आप खार्किव के तरफ हो, सुमी हो, मतलब हर तरफ उनकी सेना आगे बढ़ती ही जा रही है और यूक्रेन की सेना पीछे हटती जा रही है। अब जेलेंस्की कभी बंकर में छिप रहे हैं, कभी वो दूसरे देश में भाग जाते हैं कि उनको ना कहीं मार दिया जाए। अब देखिए जो ड्रोन से हमला हुआ है, तो इसका पूरा देखें कि कैसा, कितना भयंकर और भीषण हमला हुआ है ड्रोन से। खार्किव है, तो खार्किव की स्थिति देख सकते हैं। यूक्रेन पर जो ये रूस के हमले हुए हैं, देखें आप, ज़पोरिजिया में हमला हुआ है, तो बहुत ही भयंकर हमला हुआ। कई मकान ध्वस्त हो गए। वेपन डिपो पे अटैक किया है रूस ने आज, और वहाँ का वेपन डिपो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो अब रिहायशी इमारतों पे भी अटैक हुआ है, तो कई लोग घायल भी हैं, मारे भी गए हैं। यहाँ पे ज़पोरिजिया में शायद 3 या 4 मारे गए हैं, तो अल जजीरा के अनुसार। और BBC भी, अल जजीरा, दोनों यही बात कर रहे हैं कि वहाँ इतने लोग मारे गए। तो अभी खेरसोन पे देखिए जो उनका अटैक हुआ है, ये देखिए गाड़ी के ऊपर सीधा ड्रोन आया, ब्लास्ट में उड़ाएगा, ये देखिए आप, ये ब्लास्ट में। तो ऐसे हमले हो रहे हैं। लोग कहीं से भी देख रहे हैं, तो या तो वीडियो बना लेते हैं या फिर सैटेलाइट के द्वारा या
कैप्चर की जाती है, जो आप लोगों तक पहुंच रहा है। देखिए यहाँ पे 15 इमारतें ध्वस्त हुई हैं। ओडिशा में 2 रिहायशी इमारत ध्वस्त हो गई, 10 कार गैराज खत्म हो गए, 1 सरकारी इमारत ध्वस्त हुई और 4 मकान। ये ज़ेपोरिज़िया की है। तो यूक्रेन में जो तबाही का भी पूरा सीन चल रहा है, तो उस तबाही को देख सकते हैं आप। तो आज स्थिति ये है कि रूसी हीरो की हत्या किया है, उसका तो बदला पुतिन लेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आज कीव विध्वंस का ऑर्डर देंगे कि कीव को पूरी तरीके से विध्वंस करो। और शायद जेलेंस्की भाग भी गया होगा वहाँ से, जैसे रूस का आदेश आया होगा और जेलेंस्की भाग गया होगा किसी और देश में। एक ये ऐसा राष्ट्रपति है कि अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है और खुद भाग लेता है। जब उसको मौत दिखती है जेलेंस्की को, तो कभी फ्रांस भाग जाएगा, कभी यूक्रेन, कभी जर्मनी चला जाता है, कभी अमेरिका भागेगा। तो इधर तो भागता ही रहता है हर तरीके से। अगर लड़ रहे हो तो तुम भी रहो, जब तुम्हारे सेना के लोग मारे जा रहे हैं तो तुम कौन बड़ी चीज़ हो। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद अब देखिए कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब इनको ये है कि यूएस हमको हथियार दे दे, और यूएस को क्या है कि केवल पैसे से मतलब है, वो तो उनको पैसा बनाना है अपना हथियार बेच के। लेकिन शायद ट्रम्प थोड़ी सी समझदारी दिखाएं कि अब इसी युद्ध को ख़त्म होने दें। चूँकि नाटो नहीं मान रहा है तो अमेरिका को थोड़ा छड़ जाना चाहिए, ताकि जो भी हो देख लें। और ये देखिए कैसे ब्लास्ट, अब देखें ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे तो ये भीषण हमला चल रहा है एक दूसरे पे। यूक्रेन इन पे कर रहा है, प्रतिशोध ले रहा है, और ये रूस इनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो नाटो से ट्रम्प की जो दूरी बनती जा रही है, तो वह एक वजह होगा। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, देखिए कभी भी हो सकता है। और उसमें फ्रांस अब धीरे धीरे अपने आप को बैकअप कर रहा है, पीछे हट रहा है। लेकिन जर्मनी, और पहले फ्रांस और ब्रिटेन करते थे, अब जर्मनी और ब्रिटेन आगे बढ़ रहे हैं। तो रूस ने पूरी बिसात बिछा रखी है, ये कभी भी शुरू हो सकता है। नाटो संगठन पूरी तरीके से डरा हुआ है, और चीन का प्लांट एक्टिवेट हो गया है। मोल्दोवा पे भी अटैक हो सकता है, और यूरोप में महासंग्राम होगा। आप लोग देखें, आगे हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और चाइना ने तो कह ही दिया कि हम हर हाल में रूस का सपोर्ट करेंगे। तो ये युद्ध बहुत ही भीषण होने वाला है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे भी हम आपको न्यूज़ दिखाते रहेंगे। हमारे वर्ड क्रिएटर को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी क्लासेस शुरू होने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 दिन में क्लासेस हमारे शुरू हो जाएंगे, तो आप लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं।